बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को डेवलप करना ये भी एक बहुत ही अहम काम हुआ। जब तक एक मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं किया जाएगा, आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएंगी, आपकी कंपनी आपको मुनाफा नहीं दे पाएगी। इसलिए एक स्ट्रेटजी को डेवलप करना और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना और उसके अंदर अगर कोई खामियां हैं तो उसको इंप्रूव करना, यही एक बिजनेस की तरक्की का एक बहुत बड़ा राज हुआ करती है। अच्छा, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने में सबसे बड़ा किरदार किसका होगा? आप खुद ही सोचिए। पहला तो जनाब किरदार ये होगा कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है। इस चीज का किरदार बहुत ज्यादा है। कौन सी मार्केट है जिसे आपने टारगेट करना है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे तो जनाब हाथों हाथ बिकेंगी, या आपकी प्रोडक्ट्स को वहां पे बहुत ज्यादा फायदा हो। और दूसरा, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया जाए, सेगमेंटेशन कर दी जाए, ठीक है, कि किस सेगमेंट में हमें अपने आप को लेकर जाना है और किस सेगमेंट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। या ओपन मार्केट स्ट्रेटजी हमने अपनानी है कि हर की जगह पर जाया जाए, या एक सिलेक्टिव मार्केट की तरफ जाना है। दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो आइए अब जरा समझते हैं कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना क्यों अहम है और उसके लिए क्या क्या तरीकाकार यूज होता है। एक फर्म को मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए होती है ताकि वो डिजाइन कर सके, प्राइस का अंदाजा लगा सके कि कैसी प्राइस होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर सके और इसके साथ साथ अपनी आइटम्स को प्रमोट कर सके कि जिससे क्लाइंट की डिमांड्स मैच कर सके। ये डेफिनेशन इंक्लूड होती है दो मेन पार्ट्स। पहला, मार्केट को चूज करना, और दूसरा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी हो जो कि बहुत सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो। पहले जरा टारगेट मार्केट की बात करते हैं। एक मार्केट जो है वो क्या है? ये असल में है कि आपने गैदर करना है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्हें चाहिए, जरूरत है, या वो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या आइडियाज को बाय करने की सलाहियत रखते हैं। एक कॉरपोरेशन जो होती है वो टारगेट करती है खास किस्म के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं और जो वो इंटरेस्ट रखते हैं इनकी प्रोडक्ट्स को यूज करने पे, इसलिए उनके पीछे जाया जाता है। खादी की अगर बात की जाए तो उसने सबसे पहले जब आगाज किया ना, तो उसके टारगेट में थी 25 ईयर ओल्ड वुमन। ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा। और आहिस्ता आहिस्ता और नतीजे फिर आगे क्या बढ़ा, नतीजे से क्या हुआ कि ब्रांड एक्सटेंड हुआ और ये मर्दों पर, बच्चों पर और वुमेन जो तमाम एजेस से ताल्लुक रखते हैं उन तक पहुंच गया। जनाब ये कॉरपोरेशन जो थी उसने वही बड़े ही शानदार तरीके से अपनी आइटम्स को टेलर किया और ख़ास पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली, आगे बढ़ गए। जनाब फर्म जो थी वो एक्सपैंड हुई और होम लाइन घर के कपड़ों तक भी पहुंची, एसेसरीज तक भी गई और उन्होंने जनाब स्पिन ऑफ ब्रांड्स को भी लॉन्च किया। स्पिन ऑफ क्या होते हैं कि आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच दें, आपके ही जो पेरेंट कंपनी है उसके ही कुछ क्लाइंट्स को आप बेच सकते हैं, शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली ही आपकी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ ब्रांड्स जो होते हैं जैसे चैप्टर 2 बाय खादी, जैजियर के लिए और ज्यादा एडवेंचरस कस्टमर्स के लिए, ये अपनी टारगेट मार्केटिंग के अंदर उन्होंने इस सिलसिले को भी शुरू किया। मजीद आगे बात करते हैं। बेटा, ये बात याद रखिएगा कि एक मार्केट को जब आप टारगेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक कॉरपोरेशन जो है वो मार्केट कर सकती है अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा पॉसिबल कस्टमर्स की तरफ। यानी यही कस्टमर जो है ये लाजमी खरीदेंगे, इनके ऊपर ही वर्कआउट किया जाए, मेहनत की जाए और इन्हें ही बहुत से अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए जाए। इन अदर वर्ड्स, जब कॉरपोरेशन जो होती हैं वो रिसोर्सेज को बड़े ही शानदार और मौसर अंदाज से यूज करती हैं और फोकस कर रही होती हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पर कि जो उनकी चीजों को खरीद कर फायदा देंगे उन्हें। टारगेट मार्केट्स होती हैं वो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों होती हैं, ये बात याद रखें। सारी सी बात है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी तो देनी है ना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के चाहे लिमिटेड बंदे हैं लेकिन वो बल्क क्वालिटी उठाते हैं जनाब। और जाहिर सी बात है कि आप अगर उनमें भी टारगेट करना आपके लिए जरूरी होगा। कस्टमर्स सिर्फ जो एक आपको चीज को खरीदेंगे, खरीदने के बाद बस ठीक है यूज कर लिया, लेकिन इंडस्ट्रियल भी तो हम हमारे वो कस्टमर्स तो हैं जो कि बहुत ही जरूरी है वो भी। इंडस्ट्रियल मार्केट जो होती हैं वो क्या करती हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं कॉरपोरेशंस को,
जबकि कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं वो कैमरा, क्लोथिंग, डोमेस्टिक गुड, बहुत सी ऐसी चीजें वो सेल कर रही होती हैं। टायर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल दोनों है। अच्छा बताइए कैसे? कंज्यूमर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, उसका टायर जो है वो खराब हुआ, नया टायर डलवाना है, आप जाकर डलवा लें, कंज्यूमर प्रोडक्ट होगी। इंडस्ट्रियल कैसे होगी? जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, क्या उन्हें टायर नहीं चाहिए? वो तो ये तो नहीं कहते कि जिन टायर खुद ही डलवा लें जनाब, नहीं, उन्हें भी तो चाहिए ना, तो वो भी हुए सिर्फ वही बात। टायर्स और कंज्यूमर, ये कंज्यूमर भी होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफाई करना मार्केट को कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल में, ये एक जनरल डेफिनेशन है आम सी प्रोडक्ट बायर की नजर। फर्म्स होती हैं ये रिस्ट्रिक्ट रहती हैं अपने टारगेट मार्केट की, ठीक है, और उसी के मुताबिक चल रही होती है। मजीद आगे बढ़ते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की तरफ, हिस्से डिवाइड कर लेना, डिवीजन की तरफ चले जाना। तो कुछ कंपनी जो होती हैं वो टोटल मार्केट अप्रोच का इस्तेमाल करती हैं और हर एक को एक अपील करती हैं कि वो तमाम परचेजर्स को अपने पास बुलाती हैं और कहते हैं कि आए आपके हमारी चीजों को खरीदें। ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी उन्होंने रखी होती है। लेकिन क्योंकि वजह क्या है कि हर कोई सॉल्ट को बाय करता है, शुगर को बाय करता है, बहुत सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज करता है। सेलर जो होते हैं वो एक टोटल मार्केट स्ट्रेटेजी को इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी चीज हर जगह पे बिकने वाली है। कुछ है जो कहते हैं कि हमारी ये चीज यहां पे नहीं बिकेगी, इसकी जरूरत यहां पर है ही नहीं, ठीक है। तो जहां पर आपकी जरूरत नहीं होगी वहां पर आपको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी कंपनी जो होती हैं वो मार्केट को इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेती हैं जो कि इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। मार्केट के जो हिस्से होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, खाली ग्रुप्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जिनके पास एक कंपेरेबल प्रोडक्ट डिमांड होगी और बाइट्स होगी जो कि तकाबुली जायजा करने वाली होगी। जनाब, एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करने के लिए मार्केट की जो सेगमेंटेशन है ये सेपरेट करती है, आइडेंटिफाई करती है और इवेल्युएट करती है मार्केट की लेयर्स को, हिस्सों को, परतों को, जिन्हें परत भी बोलते हैं, लेयर, हिस्सा। एक टारगेट मार्केट जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है फैमिलीज के अंदर, और फैमिलीज वो जो बच्चे रखती हैं और वो जिनके पास बच्चे नहीं हैं या अभी बच्चे नहीं आए। जैसे मिसाल के तौर पर आप सीरियल्स की बात करते हैं और प्री स्वीटेड सीरियल्स की बात करते हैं तो ये पॉपुलर परचेजेस हैं वो फैमिलीज के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। पैम्पर्स, उसकी बात कर लें, कौन सी ज्यादा फैमिलीज हैं जो यूज कर रही होती हैं। जनाब, कोई किड ना रखने वाली फैमिली जो होती है वो हेल्दी फूड्स को ज्यादा यूज करती है, फल ले लिया, इस किस्म की चीजें। बिजनेस मार्केट जो होती हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है साइज और लोकेशन दोनों के लिहाज से। मजीद आगे बढ़ते हैं और बात को समझते हैं बेटा। एक टारगेट मार्केट जो होती है वो जेंडर, एज और इनकम के लिहाज से सेगमेंट कर रही होती है और ये कॉमन फीचर्स होते हैं और इसके अलावा और भी फीचर्स हो सकते हैं। अब जरा कुछ के ऊपर नजर डालते हैं, ये जरा समझते हैं इस बात को। बेटा, सबसे पहले डेमोग्राफी, जिसमें एज आती है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी नस्ल क्या है, ट्राइब क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएं, फैमिली साइज क्या है, रिलीजन क्या है, सोशल क्लास क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाता है डेमोग्राफी। ये जो ट्रेड होते हैं इनको मैयर किया जा सकता है ज्यादातर कस्टमर की प्रोडक्ट की डिमांड और बाइंग बिहेवियर को देखकर। क्लोथिंग और सेंट्स जो होते हैं, खुशबू, ये इनको खास तौर पे कैटेगराइज किया जाता है। चॉइस को आप डिवाइड कर सकते हैं एज के लिहाज से। ज्योग्राफिक वे, मतलब ज्योग्राफी क्या है, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन साइज, कल्चर, ये सब इसके अंदर आते हैं। जनाब, ये अफेक्ट करते हैं कस्टमर की नीड्स को और प्रोडक्ट यूज को। जब लोग चूज करते हैं कि कहां से चीजों को खरीदना है, जैसे कपड़ों को, कार्स को, एयर कंडीशनर्स को और रिक्रिएशनल गुड्स को, तो वो असल में लोकल क्लाइमेट के फैक्टर को देखकर ही चल रहे होते हैं। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, सारी सी बात है। आप इस्लामी मुल्क के अंदर जनाब बियर तो नहीं यूज कर सकते, यू आर मुस्लिम, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। तो वही सोशल फैक्टर्स भी इसके अंदर आते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात, इस्लाम की बात तो बिल्कुल मामला है, लेकिन लोग क्या कहेंगे पहले, तो इसी से भी आप निकल पाएंगे। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर्स, फेथ और बिलीव्स, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर। मार्केटर्स जो होते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोवाइड करेंगे अपनी वेयर्स को एक वैरायटी ऑफ पैकेजिंग ऑप्शंस, जैसा कि 2 लीटर बोतल कई जगहों पे सोशली यूज होती है, और कैंस की जब बात करते हैं तो अपील करती है वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को। क्लियर बेटा? ये मार्केट सेगमेंटेशन
हमने अभी टॉपिक पढ़ा, इंशाल्लाह यहीं से ही हम अपने चैप्टर को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।